इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। विवाहिता पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती महिला के गर्भ में पल रहा भ्रूण की हुई मौत। पिता ने टेला थाने में दर्ज कराया मामला। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पुलिस ने की कार्रवाई, 5 गोवंश पकड़े, एक तस्कर को किया गिरफ्तार। एनवी थाना क्षेत्र में एक महिला का जहरीला पदार्थ का सेवन करने का मामला आया सामने। महिला ने ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट कर जहर देने का लगाया आरोप। रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर के मकान में हुई चोरी की वारदात, सोने चांदी के आभूषण सहित करीब 20,000 रुपए नकद लेकर चोर फरार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के चैनल नंबर 129.4 पर सोमवार की सुबह गोरक्षकों व राजगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 गाय व 2 बछड़ों को लेकर जा रहे एक लोडिंग टेम्पू व एक तस्कर को पकड़ा है। राजगढ़ थाने के एएसआई धारा सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पिनान कट पर गोरक्षकों ने गोकशी के लिए एक लोडिंग टेम्पू में तस्करी के लिए गोवंश पकड़े हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां एक तस्कर को लोडिंग टेम्पू में गोवंश के साथ पकड़ लिया। मौके पर जो पकड़ा प्रकाश कोहली पुत्र हीरा लाल कोहली निवासी रामगढ़ मोड़ ब्रह्मपुरी नाहरगढ़ जयपुर का है। वहीं गोवंशों को राजगढ़ स्थित मोरंगी धाम गौशाला छुड़वाया। इस संबंध में गोरक्षक यश शर्मा ने रिपोर्ट दी है। आज सुबह जरिए कंट्रोल रूम सूचना मिली थी कि पिनान कट पर एक गोकशी के लिए गए तो पकड़ा है गोरक्षकों ने। इस पर सूचना पर पहुंचे तो एक टेम्पू में गाय भरी हुई थी, जिसमें 3 गाय 2 बछड़ा थे। मौके पर जो ड्राइवर है प्रकाश कोहली जो जयपुर का है, उसको पकड़ा है और उसके कब्जे से जो टेम्पू में भरी हुई गायों को लेकर यहाँ मोरंगी गौडा आए। कितने गोवंश है कुल? 5 गोवंश हैं कुल, 3 गाय और 2 बछड़े। राजगढ़ जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के बर्तरी मंदिर के पास पुरुष स्नान घर के समीप एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो मृतक की पहचान अलवर के खजाना मोहल्ला निवासी लवपुत्र मिश्रीलाल के रूप में हुई। सूचना मिलने पर अकबरपुर थाना अधिकारी में जाब्ता मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। शव के पास से कुछ सुराग भी मिले हैं, जिनकी जाँच के लिए FSL टीम को बुलाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि भर्तरी मंदिर परिसर में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी का खुलासा नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने इस घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मृतक के पैरों में जूते पहने हुए हैं और शरीर पर कपड़े भी मौजूद हैं। सिर पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं। मृतक की उम्र लगभग 40 वर्ष के करीब बताई जा रही है। डेड बॉडी अज्ञात नहीं है, उसके बारे में जानकारी कर ली गई है। ये लाऊ नाम का है, सन ऑफ मिश्रीलाल और खजाना मोहल्ला अलवर का रहने वाला है। इसके कपड़े भीगे हुए हैं पानी में और पानी के कुंडा के पास में है, जिसकी जांच जारी है। इसके परिजनों को बुला लिया, इसका भाई आ गया है और उसके बारे में FSL टीम मौके पर बुलाई गई है और टीम द्वारा जैसे भी कार्रवाई होगी वो अमल की जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। श्याम बाबा का तृतीय भव्य श्याम वंदना आनंदोत्सव 10 नवंबर सोमवार को बुद्ध विहार स्थित गौशाला कांजी हाउस के सामने आयोजित किया जाएगा। आयोजनकर्ता प्रदीप सोनी और विलय दत्ता सोनी ने बताया कि जागरण में रजनी राजस्थानी जयपुर, शिवम रावल इंदौर, गौरव दत्त तिजारा, संजय शर्मा अलवर सहित अन्य भजन प्रवाहक बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुति देंगे तथा मंच संचालक नवीन अग्रवाल अलवर करेंगे। और उन्होंने बताया कि जागरण में
खैरतल नरेश बाबा श्याम का भव्य दरबार सजाया जाएगा। साथ ही दरबारों को फूलों और प्रकाश से सजाकर अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा और बाबा शाम को 56 भोग चूरमा व मेवे का विशेष भोग अर्पित किया जाएगा। साथ ही जागरण में इत्र वर्षा व पुष्प वर्षा भी की जाएगी और 11 नवंबर मंगलवार को कीर्तन स्थल पर ही विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको जय श्री श्याम, और हमको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अब की बार तृतीय भव्य सत्संग बाबा श्याम का 185 गौशाला के सामने होने जा रहा है, जिसके अंदर रजनी राजस्थानी जी जयपुर से, इंदौर से शिवम रावल, गौरव दत्त जी तिजारा से और हमारे भाई संजय शर्मा जी अलवर से, जो कि जागरण के अंदर आपका गुणगान करेंगे बाबा श्याम का। तो सभी से आपका हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा श्याम के जागरण में आए और आशीर्वाद लें आप सभी। देखिए, जागरण जो है 10 तारीख को अभी आपके चैनल के माध्यम से बताया गया कि 10 नवंबर को 7:15 बजे से प्रभु की इच्छा तक। और क्या क्या कार्यक्रम होंगे? 11 तारीख को भव्य बाबा का भंडारा होगा, जिसमें आप सभी आएँ और बाबा की प्रसादी आप ग्रहण करें। और 10 नवंबर को ही बाबा का भव्य दरबार सजेगा, 56 भोग दिया जाएगा। तो आप सभी पधारें। और मेहंदी का जो कार्यक्रम है वो 9 तारीख को रहेगा, 5:30 बजे से प्रभु इच्छा तक। आपका रामगढ़ अलवर राजस्थान ठिकाना ढांडोली रामगढ़ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट का मासिक बैठक का आयोजन आदरणीय बलवीर सिंह उपाध्यक्ष, धीरज सिंह चौहान संगठन मंत्री जिला अलवर, भगवान सिंह अलवर शहर अध्यक्ष के सानिध्य में किया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ पदाधिकारी ने नरेश सिंह होदियाली, प्रताप सिंह शेखावत साहब, गुलाब सिंह राघव रामगढ़, सुबे सिंह राघव, जितेंद्र सिंह चौहान रघुनाथगढ़। सभा में अपने शब्दों के द्वारा समाज में युवा पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और जागरूक और प्रेरित किया गया तथा समाज में फैल रही कुरीतियों, अंधविश्वास, मोबाइल से दूरी बनाने में रखने के लिए भी कहा गया और सभी पदाधिकारी का स्वागत श्री सतीश सिंह जी व श्री सुभाष सिंह जी के द्वारा किया गया। सभी को मोबाइल का पूर्ण रूप से सदुपयोग करने के लिए भी कहा गया। आगंतुक अतिथियों का स्वागत आदरणीय श्री नादान सिंह जी, सतीश सिंह जी, सुभाष सिंह जी ठिकाना ढांडोली द्वारा पुष्पमाला तथा साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मंच संचालन श्री मदन सिंह निर्वाण ठिकाना रघुनाथगढ़ द्वारा किया गया। ढांडोली गांव में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के द्वारा जो मीटिंग रखी गई, उसमें ज़्यादातर समाज के लोगों ने सब ने एक ही साथ, एक ही मन से एक ही आवाज़ उठाई कि जितनी भी कुरीतियाँ हैं समाज के अंदर, उनको धीरे धीरे दूर किया जाए और समाज का उद्धार किया जाए। धन्यवाद। महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि ग्राम ढांडोली मंदिर में अखिल भारतीय राजपूत समाज की ओर से एक मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार राजपूत समाज को सही दिशा दिखाने के लिए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर आज स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारा सिंह सभा से आज चौथी प्रभात फेरी निकाली गई। आज की प्रभात फेरी का स्वागत जगह जगह पुष्प वर्षा करके किया गया। लगभग 11 प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। प्रभात फेरी प्रतिदिन सुबह 5 बजे गुरुद्वारा स्कीम नंबर 2 से निकाली जाती है। पूरे स्कीम 2 में कीर्तन करते हुए स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में आकर इसका समापन होता है। आज की प्रभात फेरी सबसे छोटे सेवादार अगमजोत सिंह ने शब्द गायन गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर प्रधान रवि सिंह, उप प्रधान गुरमीत सिंह लक्की, मुख्य सेवादार गुरमान सिंह, राजू, प्रेम सिंह, डीपी सिंह, राजेंद्र सिंह, मधुर, हर्ष भाटिया, रजनीश अरोड़ा, अनमोल, परमीत सिंह, हरजीत सिंह, गुरमीत सिंह, विक्की, मुख्य शब्द गायक हरप्रीत सिंह, मुख्य ग्रंथी रंजीत सिंह, मुख्य तबला वादक बबलू सिंह ने शब्द कीर्तन करके आई हुई संगत को निहाल किया। इसके उपरांत अरदास की गई और आई हुई सभी संगत को प्रसाद वितरण किया गया। सिख धर्म सभी लोगों को नाम जपो, कीरत करो, समानता और स्नेह का संदेश देता है। Apa
अलवर एनबी थाना क्षेत्र 60 फीट रोड पर एक महिला द्वारा जहरीला पदार्थ का सेवन करने का मामला सामने आया, जहां पीड़ित महिला ने ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट कर जहर देने का आरोप लगाया है। फिलहाल महिला का इलाज अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला अंजना ने आरोप लगाया कि उसका पति, सास, ससुर, देवर उससे आए दिन मारपीट कर प्रताड़ित करते हैं। उसने बताया उसके साथ मारपीट कर जबरन दवा पिलाकर उसका मुंह बंद कर दिया और जिला अस्पताल में भर्ती कराकर परिजन वहां से फरार हो गए। पीड़िता ने भाई विनोद कुमार ने बताया कि अपनी बहन के ससुराल से 2 गली आगे रहता है। 7 साल पहले अंजना की लव मैरिज को परिवार ने स्वीकार करते हुए अरेंज मैरिज के रूप में संपन्न कराया था। अंजना के 2 छोटे बच्चे हैं। विनोद के अनुसार परिजनों को सूचना मिली कि उसकी बहन ने जहर पी लिया और ससुराल पक्ष उसकी बहन को अस्पताल में छोड़कर चले गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे अब पुलिस ने अंजना के बयान दर्ज किए। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच जारी है। अच्छा, क्या घटना हुई थी? सुबह ससुराल वालों ने मारपीट की, फिर मेरा हस्बैंड आया, फिर उसने भी मेरे साथ मारपीट की। घर मारा, बोला नहीं जा रहा। अच्छा, किस बात को लेकर की थी? घर में छोटी मोटी बात थी। मैं खाना बना रही थी, फिर अपने काम में फ्री हो गई थी। फिर मैं सब्जी के लिए बोल रही थी कि पकोड़े बनाने, तो बोल रहे तेरा तो काम ही यही है, रोना धोना। ये मुँह में क्यों रोऊँ बिना बात में? कहे तेरा भैया वो मर जाए, वो मैं तुम माँ बेटी धंधा करती हो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद फिर मारपीट हुई। फिर मेरा देवर बोल रहा है कि तेरे तक गर्दन काट देंगे और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं हमको। तो मैं उस वक्त चुप हो गई थी। फिर मेरा घरवाला है, मैंने उसको बताया, तो उसने बताया पूछने के बजाय बिल्कुल मुझे मारा पीटा और मारा पीटा, मेरा मुंह दबाया है और मेरे इधर मार दी, इधर दर्द हो रहा है, मेरे डर लगा, खून निकला है। ऊपर से दवाई और पिला के हॉस्पिटल ले आए मुझे। मैंने बोला मुझे घर जाना, ना घर जाने दिया और एडमिट करा के चले गए। किस चीज़ की दवाई पिलाई? ये मुझे नहीं पता। फिर ससुराल पक्ष वालों ने झगड़ा किया के साथ, मारा पीटी करी के साथ और सुनने को कहा कि मुझे जहर पिलाया, दवाई पिलाई, मुझे पता नहीं कौन सी पिलाई, कहीं नहीं पिलाई। तो उन्होंने खुद ने घर में तोड़ा फोड़ी करी, हर चीज़ मकान में, फिर उसके पट रही, इसने तोड़ा फोड़ी करी, इसने जहर खाया है। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? 60 फीट रोड रामनगर। आप भी 60 फीट रोड रहते हो? हाँ जी। क्यों खाया जहर इन्होंने? सर ये तो मालूम नहीं क्यों खाया है, तो किसने खिलाया है, उन्होंने खिलाया, वो खाया, मुझे ज़बरदस्ती में तो खिलाया है, मेरी बहन ने कहा मेरे से। अच्छा, किसने खिलाया था? घर वालों ने। आज से पहले आपकी बहन ने क्या शिकायत की थी आपको? मैं खैरतल काम पे था, खैरतल सीधा अस्पताल आया, मैंने बहन से पूछी, मैं उनसे पहले कि पूछो क्या बात है, उन्होंने बताया बहन मेरे को मारा पीटा, मेरे को पता कि दवाई खवाई उन्होंने, तो मेरे को पता नहीं बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मेरे को सीधा अस्पताल ले आया बाद में। मुँह बांध इनके पति क्या काम करते हैं? पिकअप चलाते हैं, लोडिंग की कार्य करते हैं। क्या नाम है इनके? हरीश। मुँह पे क्या बांधता? हरीश, मतलब मुँह बांध के लाए थे इसको, मोहल्ले में इसलिए काटते, मोहल्ले वालों ने देखा ना, जब हमको पता लगा, नहीं तो हमको खबर भी नहीं दी। कौन कौन लेकर आए थे इसको? इसके ससुर, इसका देवर और ये इसके पति। क्या नाम है तीनों के? ओम प्रकाश ससुर का नाम है, देवर का नाम दीपक है और पति का नाम हरीश है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर पुलिस द्वारा साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज अरावली विहार क्षेत्र स्थित जयपुर रोड के सिल्वर ओक स्कूल में अलवर के एडिशनल एसपी शरण कामले ने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध आज तेजी से बढ़ रहा है और इससे बचने के लिए सजग रहना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में बच्चों के साथ मिलकर 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर की एक विशेष श्रृंखला बनाई गई, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को ये संदेश दिया गया कि किसी भी साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन ठगी की घटना होने पर तुरंत इस नंबर पर शिकायत करें। एडिशनल एसपी ने विद्यार्थियों को फर्जी कॉल, लिंक, OTP शेयर करने जैसी गलतियों से बचने की सलाह दी। साथ ही सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दूरी बनाए रखने और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करने की अपील की। अलवर पुलिस ने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आगे भी स्कूल कॉलेजों में जारी रहेंगे ताकि समाज में साइबर अपराध को जड़ से खत्म किया जा सके।
आज सिल्वर ओक स्कूल में जो है वो ह्यूमन श्रृंखला बनाई गई 1930 के फॉर्मेट में। सभी को पता है कि अक्टूबर 2025 पूरे देश में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के तौर पे मनाया जा रहा है और उस सिलसिले के अंदर जो अलवर पुलिस है वो अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो उसी के तहत आज जो है 1930 में जो है ह्यूमन श्रृंखला बनाई गई ताकि उसका एक मैसेज आए और लोग अवेयर हो। अलवर जिला परिषद की बैठक 1 घंटे 15 मिनट बाद ही स्थगित हो गई क्योंकि कोरम का अभाव था। वहीं मीटिंग में कांग्रेस पार्षद संदीप कुमार 15 किलो प्याज की माला पहनकर पहुंचे, जबकि कांग्रेस के ही पार्षद जगदीश जाटव हाथ में कटोरा लिए हुए बैठक में मौजूद रहे। जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर की अध्यक्षता में सुबह 11:30 से शुरू हुई थी। बैठक की शुरुआत में ही हंगामे के आसार नजर आने लगे थे। मीटिंग में कुल 48 पार्षदों में से केवल 19 पार्षद ही उपस्थित थे, जबकि कोरम पूरा करने के लिए कम से कम 26 पार्षदों का होना अनिवार्य था। इस वजह से मीटिंग स्थगित कर दी गई। अब अगली मीटिंग 7 नवंबर को होगी। वहीं कांग्रेस पार्षद संदीप ने कहा, प्याज लाल सोना है, मैं 15 किलो की माला पहनकर आया हूं। अलवर और खैरसल में प्याज खूब होती है। इस बार किसान को प्रति बीघा 25 से 30 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। मीटिंग में पार्षद संदीप फौलादपुरिया ने जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर को प्याज की माला पहनाने की कोशिश की, लेकिन जिला प्रमुख ने माला पहनने से इनकार कर दिया। इसके बाद पार्षद जगदीश जाटव ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों की सरकार कोई सुध नहीं ले रही, जबकि अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी हैं। माला पहनाने में असफल रहने पर पार्षद संदीप फौलादपुरिया ने वह माला खुद ही पहन ली। जिला परिषद की बैठक में कांग्रेस पार्षद जगदीश जाटव ने जिला प्रमुख चिल्लर पर तंज कसते हुए कहा कि जिला प्रमुख कांग्रेस में तो आप टाइगर थे, अब बीजेपी में भीगी बिल्ली बन गए। इस पर सदन में हंसी छूट पड़ी। वहीं पार्षद जगदीश जाटव ने जिला प्रमुख के आगे कटोरा किया तो उसमें जिला प्रमुख 20 रुपए डालने लगे। तभी पार्षद ने कहा, इस कटोरे में पैसे वह खुद के लिए नहीं मांग रहे हैं और जनता के लिए विकास का पैसा मांग रहा हूं। भीख मांगने पर कहा कि 20 रुपए देने का प्रयास किया। विकास के नाम पर पैसे मांगे जाते तो विषय अलग होता है। जिला प्रमुख चिल्लर ने कहा कि कोरम अभाव में मीटिंग नहीं हो सकी। अब 7 नवंबर को मीटिंग होगी। दिवाली के अवसर के कारण कम पार्षद आ सके। एसपी व कलेक्टर नहीं होने पर कहा कि आगे की मीटिंग में भाई कोरम के अभाव में मीटिंग स्थगित हुई है। त्योहारों का टाइम था, सबको सूचना थी, उसकी वजह से पार्षद और प्रधान नहीं पहुंचे, इसलिए मीटिंग कोरम अधूरा रहा है। अब 7 तारीख को रखी है, 7 तारीख को नहीं आएंगे तब उनकी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। और बाकी ज्ञापन भी दिया आपको प्याज की माला, वो मैं सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी को अवगत करा दूंगा कि जो ज्ञापन दिया और मैं बता दूंगा। भाई एसपी कलेक्टर, देखो मेरी बात पत्रकार महोदय, एसपी कलेक्टर तो अब अधिकारी तो एडीएम तो आए थे दोनों, अब राजकाज की बातें हैं, चलती रहती है। अधिकारी को बुलाएंगे, आप कहोगे तभी बुलाएंगे। अब कोरम नहीं हुआ तो अधिकारी को क्या कहेंगे? कोरम होता पूरा तब अधिकारी नहीं आते, तब तो मैं बात करता। अब कोरम के बाद ही अधिकारी उस बात की जा सकती है। अभी तो कोई गणना हमने की नहीं कि कौन अधिकारी आया कौन नहीं आया। कांग्रेस पार्षद खुले मन से कहते हैं कि कांग्रेस में तो टाइगर थे और बीजेपी में भीगी बिल्ली बन गए हैं। ऐसा तो नहीं, मानसिकता है भाई, पदों की गरिमा को रखनी पड़ती है। भीगी बिल्ली वगैरह तो हम पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं है, परंतु जो सम्मान पद पर बैठे हैं उसको सम्मान तो रखना पड़ता है। वो कहते हैं कि उस समय अलग ही धाड़ दिया। भाई क्या करें, तो इस बात को धाड़ धूड़ तो ठीक, अब भी ठीक है। अब विपक्ष तो बोलता रहता है, उस बात को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। विपक्ष अपनी बात कहता है। आपको प्याज की माला पहनाने का प्रयास किया और आप 20 रुपए भी डाल रहे थे। भाई वो बोले मुझे भीख दो, तो मैंने कहा भाई भीख तो सिक्का ही दे सकते हैं और क्या दें। बाकी सरकारी विकास की तो उसने भीख मांगी नहीं, उसने तो कटोरा लेके भीख मांगी थी। तो मैंने कहा भाई ये 20 रुपये मेरे जेब में ले जा। और क्या जी बताइए, आज आप ये कटोरे लेके पहुंचे क्या है? आज 2 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए और जिला परिषद में मतलब जिला प्रमुख ने 1 रुपये का विकास के नाम से जिला पार्षदों को नहीं दिया। ये सिर्फ सरपंचों को देता है सीधा, ना कि जिला पार्षद को अहमियत नहीं समझता। और आज स्थिति ऐसी, अगर हम जैसे वार्ड में गए, हम
कोई से भी चांदोली गांव में गए तो वहाँ से लोग बाग हमसे रोड की मांग करते हैं, बोरिंग की मांग करते हैं, तो हमारे कपड़े फाड़ देते हैं। और बड़ी शर्म की बात है, अगर जिला पार्षद 2 साल में इतना लाचार हो गया। यहाँ का केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, संजय मंत्री है, वो भूपेंद्र केंद्रीय मंत्री है, और वन मंत्री संजय शर्मा राजस्थान में। आज 2 मंत्री होकर भी जिला परिषद की स्थिति है कि पार्षद कटोरा लेके कटोरा दिखाया था। हाँ, कटोरा सुनो, ये तो मेरे भाई 20 रुपए दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिला प्रमुख जी से कहा था, अगर भाई मैं 20 रुपए देता हूँ, अरे 20 रुपए से अगर विकास हो सकता तो कोई दिक्कत नहीं, हमको दो 20 लाख रुपए जो हम विकास करा सके, हमारे जेब से थोड़ी ना। 20 लाख की मांग पे 20 रुपए डाले। हाँ, क्योंकि आज प्रमुख साहब सीधा ही सरपंचों से जो भी वार्तालाप करके सीधा ही दे रहे हैं उनको। प्रमुख साहब ने 20 रुपए डाले। हम जनता के भिखारी है, प्रमुख साहब के भिखारी नहीं। हम जनता के लिए आवाज उठाइए। गूंगे भेंगे बहरी सरकार है, बाकी तो कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर अरावली विहार थाना क्षेत्र लक्ष्मी नगर में रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर कृष्णपाल मीणा के मकान में चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। पत्नी प्रमीला मीणा भाई दूज पर पीहर गई हुई थी। बेटा नितिन जो बैंक में कार्यरत है वह एमपी गया हुआ था और खुद कृष्णपाल मीणा दिल्ली में ड्यूटी कर रहे थे। महिला घर लौटी तो देखा कि घर की खिड़की चोरों ने ऐसी निकालकर अंदर प्रवेश किया था। घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। ये देखकर प्रमीला घबरा गई और डर के कारण तुरंत पुलिस को सूचना नहीं दी। उन्होंने केवल अपने पति को फोन पर जानकारी दी। जब उनकी बहन घर आई तब प्रमीला ने हिम्मत जुटाई और अरावली विहार थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ। चोर घर से करीब 20,000 रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण, चांदी की पायजेब, चुटकी अंगूठी, चेन और सोने की 2 लौंग लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। घर भैया दूज मनाने बिहार गई हुई थी, तो रात को मैं वहाँ रुकी। दिन के 10 बजे बाद यहाँ से निकली। अगले दिन 11 बजे तक मैं वापस आई। आके देखा तो विंडो निकली पड़ी थी, गेट खुला था। विंडो से अंदर फिर देखा सामान सारा फैला हुआ था। मैं दूसरे कमरे में भी सारा फैला हुआ था। सारा चीज़ जेवर वेवर सब पैसे थे 15-20 हज़ार के समथिंग, वो गायब मिले। कुछ चीज़ें थी सोने की 1-2 और चांदी की थी, पाजे वगैरह, सिक्के थे और एक चैन थी। तो इस तरह से वो सारा सामान लेके चले गए। कितना? और चीज़ों में वैसा कुछ सामान नहीं, पर पैसे 20,000 नहीं 17,000 तो थे। 17,000 रुपये तो थे। इतने एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता, मतलब ऐसे गिन के नहीं रखे हुए थे। और इसके अलावा चांदी की पाजेब 2, चैन, सिक्के थे 2 और छोटा मोटा और चुटकी वगैरह इस तरह से सामान थे। सोने की लौंग वगैरह थी। सोने का कमी था आइटम तो, पर था तो इतना सामान मेरा गया। जिले के टहला थाना क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले में पीड़िता के पिता हर्ष सहाय मीणा निवासी बड़ला तहसील राजगढ़ ने अपने दामाद सहित ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर मारपीट, दहेज उत्पीड़न व गर्भपात कराने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार हर्ष सहाय मीणा ने अपनी पुत्री प्रियंका मीणा का विवाह वर्ष 2023 में सर्वेश मीणा पुत्र लहरी प्रसाद मीणा निवासी बिगोता से किया था। विवाह में एक मोटरसाइकिल, 1 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात सहित घरेलू सामान दिया था। बावजूद इसके ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर प्रियंका को लगातार प्रताड़ित करने लगे। पीड़ित पिता ने बताया कि कुछ महीने पहले ससुराल वालों ने उनकी पुत्री को दहेज कम लाने के कारण घर से निकाल दिया था। 24 अक्टूबर को समझाइश के बाद प्रियंका को वापस ससुराल भेजा गया, लेकिन अगले ही दिन 25 अक्टूबर को प्रियंका ने फोन पर बताया कि उसके पति सर्वेश, सास नर्मदा, ससुर लहरी प्रसाद और ननद राहुल ने उसकी बुरी तरह पिटाई की। आरोप है कि गर्भवती प्रियंका के पेट में लात मारी गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और ब्लीडिंग शुरू हो गई। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और प्रियंका को अस्पताल पहुंचाया। पहले उसे बिगोता और तत्पश्चात राजगढ़ के बाद अलवर के राजकीय महिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि गर्भ में पल रहा 3 से 4
महीने का भ्रूण समाप्त हो गया है। वर्तमान में पीड़िता अस्पताल के वार्ड नंबर 28 के बेड नंबर 2 पर भर्ती है और इसकी हालत गंभीर बनी हुई है। थाना टहला पुलिस ने पार्थी हरसहाय मीणा की रिपोर्ट पर आरोपी सर्वेश मीणा, लहरी प्रसाद मीणा, नर्मदा देवी और राहुल मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है। आज बुलेटिन में इतना। मेरा नाम मीणा है, मेरे पति का नाम सर्वेश कुमार मीणा है। मेरी शादी 2023 में 11 जून को की गई थी और मेरे पति मेरे को रोज मारता है। शादी के बाद में हमेशा टॉर्चर करता था दहेज के लिए। मेरे घर वालों ने दहेज में 1 लाख रुपए पूरा जेवर, गाड़ी, सामान पूरा दिया था, लेकिन फिर भी वो और दहेज मांग रहे हैं। बोल रहे 15-20 लाख ला के दो। मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते हैं, मैं कहाँ से ला के दूँ? वो गरीब आदमी है। और मैं 24 तारीख को मेरे ससुराल गई थी, वो मेरे पेट में 4 महीने का बच्चा है। बच्चा उन्होंने वहाँ पे जाने के बाद मेरे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद मेरे पेट में लात घूसों से मारा था। मेरे ब्लीडिंग होने लगी, फिर मेरा बच्चा पेट में ख़त्म हो गया। वहाँ से मुझे राजगढ़ ले आए, राजगढ़ से अलवर रेफर कर दिया। यहाँ पे डॉक्टर ने बच्चा ख़त्म होने के बाद में मुझे एडमिट किया। सफाई की थी, सफाई अब 3 दिन हो गए, पुलिस नहीं आ रही यहाँ पे। टहला थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी, फिर भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। डॉक्टर भी यहाँ पे से हमें डिस्चार्ज कर रहे हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि यहाँ कोई धर्मशाला थोड़ी ना है, इसलिए सब यहाँ से हमें भगा रहे हैं। अब हम क्या करें? इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर छठ महापर्व के तीसरे दिन शहर के विभिन्न जलाशयों और सागर पर सोमवार शाम अस्त होते सूर्य को अर्घ देने के लिए सैकड़ों महिला पुरुष एकत्रित हुए। इस दौरान वातावरण छठ मैया के जयकारों से गूंज उठा। अधिकांश श्रद्धालु पूर्वांचल क्षेत्र, खासकर बिहार और झारखंड से संबंध रखने वाले लोग थे, जो अब अलवर में निवास करते हैं। इनके साथ अलवर के स्थानीय श्रद्धालु भी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस महापर्व में शामिल हुए। इससे एक दिन पहले खरना का व्रत किया गया था। खरना की शाम से ही व्रती महिलाओं और पुरुषों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया, जो मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद खुलेगा। मान्यता है कि अस्त होते सूर्य को अर्घ देने का अर्थ है किसी के कठिन समय में उसका साथ न छोड़ना, जबकि उगते सूर्य को अर्घ देने का जीवन में नई ऊर्जा और उन्नति का प्रतीक है। सागर पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने सजे हुए फल फूल, दीप, नारियल, गुड़ और ठेकुआ जैसी पारंपरिक सामग्री से टोकरी सजाई और दीपदान किया। महिलाएं घर से सजे हुए सूप और टोकरी लेकर आई। वहीं कई श्रद्धालु बैंड बाजे के साथ नाचते गाते हुए पहुंचे। जल में उतरकर व्रती महिलाओं ने सूर्यदेव को अर्घ दिया और छठ मैया से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पंडित लमलेश शर्मा ने बताया कि पहले ये पूजा मुख्य रूप से पूर्वांचल के लोग करते थे, लेकिन अब यह पूरे देश विदेश में फैल चुकी है। जो भी श्रद्धा से व्रत रखता है और माता से मनोकामना मांगता है, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। डॉक्टर महर्षि मिश्रा ने कहा कि उन्होंने परिवार सहित पूजा की पूरी तैयारी की। हम अपने साथ मौसमी फल, प्रसाद और पूजा सामग्री लेकर आए हैं। सूर्यास्त के समय दीप और अगरबत्ती से पूजन किया गया है। सुबह सूर्य उदय पर फिर से अर्घ देकर व्रत खोला जाएगा। व्रती संगीता सैनी ने बताया, पहले मेरी सास ये व्रत रखती थी, अब मैंने ये संकल्प लिया है, आज सूर्यास्त के समय अर्घ देंगे और कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत पूरा करेंगे। पूरे सागर परिसर में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम दिखाई दिया। दीपों की रोशनी और श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया। मेरा नाम संगीता सिंह है। हम पूर्वांचल से हैं, बिहार से, पर अलवर में रह रहे हैं 25-26 साल से। मैं यहाँ पे हूँ। तो हम लोग पहले मम्मी जी करती थी व्रत, अब हम करते हैं। कल खरना से व्रत स्टार्ट हुआ है। सारे दिन कल उपवास रखा था हमने निर्जला। शाम को गन्ने की खीर का प्रसाद लेके फिर व्रत में 36 घंटे का व्रत कर रखे। आज सुबह से निर्जला उपवास है।
अभी हम शाम को डूबते सूर्य को अर्घ देंगे, फिर कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देके तब हमारे व्रत का समापन होगा। अब यहाँ पे क्या तैयारी कैसे चल रही है, मतलब दिए जलाते हैं, क्या करते हैं? दिए जलाएंगे, शाम को डूबते सूरज को अर्घ देंगे। पानी में जो व्रती है वो जल में खड़े होके डुबकी लगा के डूबते सूरज को अर्घ देंगे। मेरा नाम डॉक्टर मैक्सी मिश्रा है। हमने यहाँ पे छठ पूजन की तैयारी की है। तैयारी में हमने जो प्रसाद बनाया है उसमें ठेकुआ है, बुसवा है और तरह तरह के व्यंजन रखे हमने, और हमारे सीजन की जितनी भी सब्जियां होती है, फल होते हैं, वो सब हमने प्रसाद में रखा है। और दिया जला के सूरज देवता के सूर्यास्त के लिए हम उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना करेंगे और दिए जलाएंगे और अगरबत्ती धूप के साथ हम उनका स्वागत करेंगे और फिर कल हम पुनः दोबारा सूर्योदय के साथ उनकी पूजा करेंगे। सबसे पहले आपको और आपके माध्यम से पूरे अलवर शहर को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये छठ पर्व जो है ये आज के समय में सिर्फ भारत नहीं अपितु पूरे के पूरे विश्व के अंदर में इसको मनाया जाता है। 4 दिन का ये छठ पर्व होता है, जो कि सबसे पहले परसों के दिन नहाए खाए के साथ प्रारंभ हुआ। नहाए खाए के दिन में लोग नहाने धोने के बाद में उसके बाद में व्रत प्रारंभ करते हैं, पूजन प्रारंभ करते हैं। फिर कल के दिन खरना होता है। कल जो भी व्रती होते हैं, जो व्रत करते हैं, वो कल के दिन सुबह से लेके शाम तक निर्जला रहते हैं और फिर शाम को माता का पूजन करके, सूर्य भगवान का पूजन करके गुड़ के चावल की खीर खाते हैं। उसके बाद फिर व्रत दोबारा प्रारंभ होता है, जो कि उसके बाद में कल शाम से लेके अब आज शाम तक और आज से लेके अब सुबह तक ये निर्जला व्रत रहेगा। ये छठ व्रत होगा, जो कि करीबन 36 घंटे का व्रत होता है, जो निर्जला होता है। और व्रत रखने वाले माता से, सूर्य भगवान से जो भी मनोकामना करते हैं वो अवश्य पूर्ण होती है। और यही पूरे के पूरे आज के समय में पूरे देश में, बिहार से निकल के, यूपी से निकल के ये व्रत देश के हर कोने में आज के समय में है और पूरे देश विदेश के अंदर में। और आस्था का उस प्रकार का आप कहेंगे, आप देख सकते हैं इस सागर के ऊपर में, जो कि पूरे साल भर इस सागर पे किसी प्रकार का कोई पूजन कार्य नहीं होता है, लेकिन छठ वाले दिन इन 2 दिनों के लिए यहाँ पर जो मेला लगता है, ये पूरा अलवर शहर देखता है। ये छठ महापर्व जो है बेसिकली बिहार से शुरू हुआ था। अभी पूरे हिंदुस्तान में इस पर्व को मनाया जाता है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अब मनाया जा रहा है। अभी देखिएगा तो हमारे ग्रुप पे पूर्वांचल विकास सेवा समिति में जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, यूएसए में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, वहाँ भी वो लोग मना रहे हैं। ये छठ पर्व अब ग्लोबल हो चुकी है और इसकी मान्यता इतनी अच्छी है कि इसको महापर्व की दर्जा दिया गया है। कितने दिन चलने वाला पर्व है साहब? ये छठ का पर्व जो है बहुत कठिनाई का पर्व है। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, नहाए खाए से इसका जो शुरू होता है। नहाए खाए के रात को जो व्रत करने वाले व्यक्ति हैं, आखिरी बार वो खाते हैं और उसके बाद जो शुरू होती है ये व्रत, तो ये व्रत 24 घंटे के बाद खरना के दिन गुड़ के खीर से समाप्त होती है और उसके बाद पुनः बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत ये शुरू होता है। और इसमें माता रानी का, सूर्य देवता का इतनी बड़ी कृपा है कि इस व्रत में जो भी मनोकामना होता है किसी का भी आज तक अधूरा नहीं रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।